हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा DBMS का लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है। इसके पहले अपन ने पढ़ लिया था व्हाट इज़ DBMS में डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन से किस प्रकार से नॉलेज होता है, नॉलेज से विजडम आता है, विजडम से हम एक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि DBMS से पहले क्या चलता था। DBMS से पहले फाइल सिस्टम चलता था, उसके क्या डिसएडवांटेज थे जिसके कारण से फाइल सिस्टम को DBMS ने पूरा रिमूव कर दिया। उसके डिसएडवांटेज पढ़ लिए थे, डिसएडवांटेज के साथ में हमने DBMS के एडवांटेज भी कवर कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम DBMS का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, किस प्रकार से DBMS का आर्किटेक्चर होता है। तो DBMS का आर्किटेक्चर मतलब DBMS का ढांचा, संरचना, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। DBMS का जो आर्किटेक्चर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लेवल आर्किटेक्चर, लेवल आर्किटेक्चर। दूसरा होता है स्कीमा। कौन सा आर्किटेक्चर? स्कीमा आर्किटेक्चर। और तीसरा जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है टियर आर्किटेक्चर। कितनी कैटेगरी होती है? DBMS आर्किटेक्चर की 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 लेवल आर्किटेक्चर होता है, नंबर 2 स्कीमा आर्किटेक्चर होता है और नंबर 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। 3 कैटेगरी में हम DBMS के आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं। DBMS का जो आर्किटेक्चर होता है वो एक कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। DBMS के जो सारे आर्किटेक्चर हैं वो एक कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपन एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। DBMS के तीनों आर्किटेक्चर, DBMS किस पे आधारित है? उसके आर्किटेक्चर पे। और तीनों जो आर्किटेक्चर है वो किस पर आधारित है? एब्स्ट्रैक्शन पर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना। छुपाना क्या है? DBMS में क्या होता है? डेटा, अर्थात डेटा को छुपाना। तो ऐसे तो अगर डेटा को अपन छुपाएंगे तो फिर यूजर को अपन क्या शो करेंगे, लेकिन ये वो डेटा नहीं है जो यूजर के काम का है। जो यूजर के काम का डेटा नहीं है, इररिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन? इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररिलेवेंट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूजर से छुपाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया, मैं उसमें कोई वीडियो पोस्ट करना चाहता हूं। फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के बाद में मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो उस वीडियो के पीछे कौन से कांस्टेंट लगे हुए हैं, कौन सी की लगी हुई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मेरे लिए वो जो डेटा है, जो कांस्टेंट लगे हुए हैं, जो प्राइमरी की लगी हुई है, जो इंटीग्रिटी लगी हुई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरा वीडियो फेसबुक के ऊपर क्या हो जाए? पोस्ट हो जाए। तो वो मेरे लिए इररिलेवेंट, काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको छुपाता है कौन? एब्स्ट्रैक्शन। और दूसरा होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए? सिक्योरिटी। कोई भी डेटा अनाधिकृत जो यूजर है, अनऑथोराइज जो यूजर है, वो डेटा को चुरा ना सके, इसलिए कि किसकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी हम डेटा को क्या करते हैं? यूजर से हाइड करते हैं। तो ध्यान रखना है, DBMS का आर्किटेक्चर लेवल कितने होते हैं? लेवल 3 होते हैं। पहला होता है लेवल आर्किटेक्चर, दूसरा होता है स्कीमा आर्किटेक्चर और तीसरा होता है टियर आर्किटेक्चर। ये सभी जो आर्किटेक्चर हैं किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? छुपाना। वो डेटा जो यूजर के काम का नहीं है उसको यूजर से छुपाया जाता है। और दूसरा किसके लिए? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। आगे देखते हैं, पहला आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, लेवल आर्किटेक्चर। पहला कौन सा है? लेवल आर्किटेक्चर। लेवल आर्किटेक्चर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेवल आर्किटेक्चर को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। पहला होता है व्यू लेवल। पहला कौन सा होता है? व्यू लेवल। और जो दूसरा होता है वो होता है लॉजिकल लेवल। और जो तीसरा होता है वो होता है फिजिकल लेवल। क्या होता है?
फिजिकल लेवल। ये लेवल आर्किटेक्चर के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ हमारा जो DBMS है वो होता है, क्या होता है, DBMS। ये हमारा क्या होता है, DBMS। व्यू लेवल के ऊपर यूजर वर्क करता है। कौन वर्क करता है, यूजर। ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है और ये हो सकता है यूजर n हो। कितने भी यूजर हो सकते हैं। यूजर किस लेवल पर वर्क करेगा, यूजर वर्क करेगा किस लेवल पर, व्यू लेवल पर। व्यू लेवल से डेटा आता है लॉजिकल लेवल में, लॉजिकल लेवल से डेटा आता है फिजिकल लेवल में, फिजिकल लेवल में डेटा DBMS में जाकर के स्टोर हो जाता है। यदि हमें डेटा को रिट्रीव करना है तो हम सबसे पहले DBMS फिजिकल लेवल से डेटा जाएगा किस पे, लॉजिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल से व्यू लेवल पे। जैसे ये यूजर ने मांगा है तो इसको हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो लॉजिकल लेवल होता है, इसका एक नाम और होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। क्या नाम होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब यूजर के जो सबसे नज़दीक जो लेवल होता है, अर्थात यूजर जिस लेवल पे काम करता है उसको कहते हैं व्यू लेवल। तो यूजर के जो सबसे नज़दीक लेवल होता है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यूजर के सबसे नज़दीक लेवल को क्या कहते हैं, व्यू लेवल। इसको हम यूजर के नज़दीक होने के कारण हाई ऑर्डर लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर लेवल। ध्यान रखना आपको, व्यू लेवल का ही दूसरा नाम क्या है, हाई ऑर्डर लेवल। और जो यूजर के सबसे दूर जो लेवल होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दूर होता है, वो कौन सा लेवल होता है, फिजिकल लेवल। इसको बोलते हैं लो ऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं, लो ऑर्डर लेवल। और ये हो गया अपना मीडियम लेवल, मीडियम ऑर्डर लेवल। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि व्यू लेवल का दूसरा नाम क्या होता है, हाई ऑर्डर लेवल होता है। क्या होता है, हाई ऑर्डर लेवल होता है। जो फिजिकल लेवल होता है उसका दूसरा नाम होता है लो लेवल ऑर्डर। अब हम डेटा को, हम कौन, यूजर, हम डेटा को बाहर देखते हैं, इसलिए किससे देखते हैं, व्यू से देखते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना, तो हम डेटा को बाहर देखते हैं, इसलिए इस व्यू लेवल का एक नाम और है एक्सटर्नल लेवल। क्या नाम है, एक्सटर्नल लेवल। व्यू लेवल का दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल लेवल। और जो हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर का मतलब हार्ड डिस्क के अंदर, परमानेंट स्टोरेज के अंदर करते हैं, इसलिए इस लेवल का नाम क्या है, इंटरनल लेवल। क्या नाम है, इंटरनल लेवल। तो ये इनके अपने को पूरे जो अलग अलग नेम है, जैसे व्यू लेवल का दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल लेवल। व्यू लेवल का ही दूसरा नाम क्या है, हाई ऑर्डर लेवल, हाई ऑर्डर लेवल। लॉजिकल लेवल का क्या नाम है, कॉन्सेप्चुअल लेवल। यूजर के सबसे नजदीक जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, व्यू लेवल होता है। यूजर से सबसे दूर जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल लेवल होता है, जिसको लो ऑर्डर लेवल भी कहा जाता है। ये DBMS का कौन सा आर्किटेक्चर है, लेवल आर्किटेक्चर है। कौन सा आर्किटेक्चर है, लेवल आर्किटेक्चर है। एंड यूजर कौन से लेवल पे काम करता है, एंड यूजर कौन से लेवल पे काम करता है, व्यू लेवल पर वर्क करता है। तो ये हमारा कौन सा है, इस जो ये लेवल आर्किटेक्चर है, इसमें फिजिकल लेवल पे काम कौन करेगा, फिजिकल लेवल पे करता है बैक एंड यूजर या बैक एंड डेवलपर। इसको डेवलप कौन करता है, बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर को अपन कहते हैं DBA। क्या कहते हैं, DBA का पूरा नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और इस लेवल को कौन तैयार करता है, इस लेवल को तैयार करता है फ्रंट एंड डेवलपर। कौन तैयार करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि बैक एंड डेवलपर किसको तैयार करता है, फिजिकल लेवल तैयार करता है, लॉजिकल लेवल तैयार करता है, और व्यू लेवल कौन तैयार करता है,
फ्रंट एंड डेवलपर। व्यू लेवल में तो यूजर केवल डेटा को देख सकता है, यूजर केवल डेटा को देख सकता है। लॉजिकल लेवल में कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? जैसे किस टेबल के ऊपर कौन सी प्राइमरी की लगानी है, किस टेबल पे कौन सा कांस्टेंट लगाना है, कौन सी इंटीग्रिटी लगानी है, ये सारा काम किस पे होता है? लॉजिकल लेवल पे। और फिजिकली रूप से डेटा कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, ये कौन से लेवल में होता है? फिजिकल लेवल में होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया लेवल आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर हो गया? लेवल आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लेवल आर्किटेक्चर के, कि लेवल आर्किटेक्चर यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशात्मक, जो एक ही दिशा में वर्क करे वो यूनिडायरेक्शनल, और जो बोथ डायरेक्शन में वर्क करे वो बाई डायरेक्शनल। तो अपन साफ साफ देख सकते हैं, डेटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं, डेटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं, डेटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं, इससे डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, इससे डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, इससे डेटा क्या कर सकते हैं? रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसलिए कैसा लेवल हो गया? बाई डायरेक्शनल। कैसा हो गया? बाई डायरेक्शनल। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि लेवल आर्किटेक्चर किस टाइप का आर्किटेक्चर होता है? बाई डायरेक्शनल आर्किटेक्चर होता है। कैसा आर्किटेक्चर होता है? बाई डायरेक्शनल आर्किटेक्चर होता है। ये अपना हो गया कौन सा? लेवल आर्किटेक्चर। दूसरा आर्किटेक्चर देखते हैं, स्कीमा आर्किटेक्चर। स्कीमा आर्किटेक्चर। स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्कीमा आर्किटेक्चर पहले तो देखते हैं व्हाट इज स्कीमा। पहले क्या देखें? व्हाट इज स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली डेटाबेस में जो लॉजिकल व्यू होता है, डेटाबेस का जो लॉजिकल व्यू होता है वो क्या होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? स्कीमा। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर। डेटाबेस में दो टर्म चलती है, ये अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ही दो टर्म चलती है। पहला होता है लॉजिकल और दूसरा होता है फिजिकल। लॉजिकल और फिजिकल ये कंप्यूटर साइंस की टर्म है, जहां भी आएगी इनका मतलब क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी यहाँ हूँ स्टूडियो में, मैं कहूं कि मैं लाजपत नगर में रहता हूँ, तो मैंने क्या बताया? अपना लॉजिकल एड्रेस बताया। कौन सा एड्रेस बताया? लॉजिकल एड्रेस बताया। और हम जब लाजपत नगर चले जाएंगे तो वो कौन सा एड्रेस हो जाएगा? फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। अर्थात कोई चीज डेवलप करने से पहले उसका क्या तैयार किया जाए? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉजिकल। तो डीबीएमएस को भी तैयार करने से पहले उसका क्या तैयार किया जाता है? स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या नाम है? लॉजिकल स्ट्रक्चर। स्कीमा का मतलब है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस अभी डेवलप नहीं हुआ है, केवल उसका क्या बनाया है? लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया है। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर डेटाबेस। अभी जो अपन ने लेवल जो आर्किटेक्चर पढ़ा वो और स्कीमा आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। कैसे? देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल कौन सा था? अभी अपन ने देखा था व्यू लेवल। कौन सा था? अब यहां इसको स्कीमा आर्किटेक्चर में क्या कहेंगे? व्यू स्कीमा। क्या कहेंगे? व्यू स्कीमा। और दूसरा क्या होता है? लॉजिकल वहां था लेवल, यहां क्या कहेंगे? स्कीमा। लॉजिकल क्या कहेंगे? स्कीमा। और तीसरा क्या होता है? फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल क्या? स्कीमा। फिजिकल क्या? स्कीमा। तो यहां हो गया व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। वहां था व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। बस नाम चेंज हुआ है। व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल का क्या नाम हो गया? व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। अब यहां बस एक चेंज है, डेटाबेस जो डेवलपर होता है ये अपना क्या हो गया? डीबीएमएस सेम है। डीबी का पूरा नाम डेटाबेस। इसको कौन डेवलप करता है?
डीबीए। डीबीए का पूरा नाम डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये इन दोनों पर वर्क करता है। किन पर वर्क करता है? इन पर वर्क करता है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सब स्कीमा। जो मेन स्कीमा है, जो डीबीए है, उसको किससे मतलब है? डीबीए को मतलब है अपने लॉजिकल स्कीमा से और फिजिकल स्कीमा से। ये काम किसका है? अभी अपन ने देखा था, ये काम है फ्रंट एंड डेवलपर का। किसका काम है? डेवलपर का। ये काम किसका है? डीबीए को इस व्यू स्कीमा से कोई मतलब नहीं है। ये केवल किस पे काम करेगा? लॉजिकल स्कीमा पे काम करेगा और फिजिकल स्कीमा पर वर्क करेगा। कौन करेगा? डीबीए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सब स्कीमा किसको कहते हैं? तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना है, व्यू लेवल का ही दूसरा नाम क्या है? सब स्कीमा। क्या नाम है? सब स्कीमा। किसका नाम है? व्यू लेवल का ही। सब का मतलब होता है छोटा पार्ट। ये केवल एक पार्ट है। ये केवल इस मेन स्कीमा कौन सी है? मतलब डीबीएमएस किस में तैयार होगा? डीबीएमएस तैयार होगा फिजिकल स्कीमा के अंदर। लॉजिकल स्कीमा के अंदर इससे डीबीए को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेन स्कीमा कौन सा है? मेन स्कीमा है अपना फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। तो सब स्कीमा क्या हो गया? सब स्कीमा हो गया आपका कौन सा लेवल? व्यू लेवल। व्यू लेवल का ही दूसरा नाम क्या है? सब स्कीमा है। व्यू लेवल का ही दूसरा नाम क्या है? सब स्कीमा है। ये आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि सब स्कीमा कौन सा होता है? सब स्कीमा कौन सा होता है? सब स्कीमा किसको कहते हैं? व्यू स्कीमा को ही सब स्कीमा कहते हैं, या एक्सटर्नल स्कीमा को ही क्या कहते हैं? सब स्कीमा कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो अपने आर्किटेक्चर हैं वो एक मेथड को यूज़ करते हैं। किस मेथड को यूज़ करते हैं? ये जो सारे अपने आर्किटेक्चर हैं वो एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब ये कहता है कि किसी भी आर्किटेक्चर के अंदर, किसी भी डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंदर प्रत्येक जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है? प्रत्येक डेटा आपस में क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। उसको बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दूसरा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पहला होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा कौन सा होता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसको हम इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं। जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, चाहे आप अब लॉजिकल लेवल कह दो या लॉजिकल स्कीमा कह दो, व्यू लेवल कह दो या व्यू स्कीमा कह दो, बात एक ही है। जब डेवलपर ने इसको बनाया, लेवल को बनाया, तो उन्होंने कहा कि इस लेवल को अपन क्या कह सकते हैं? स्कीमा भी कह सकते हैं। तो लॉजिकल जो फिजिकल जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है वो इन दो के बीच में वर्क करता है। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। किसके बीच में वर्क करेगा? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा, या लॉजिकल लेवल या फिजिकल लेवल के बीच में जो वर्क करता है वो होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए फिजिकल स्कीमा में कोई चेंज किया जाए। फिजिकल स्कीमा में चेंज करने का मतलब, पहले मैंने रैम जो है वो 2 GB की लगा रखी थी। कितने GB की? 2 GB की लगा रखी थी। अब मैंने 8 GB की लगा दी। कितने GB की लगा दी? 8 GB की लगा दी। इस रैम को चेंज करने से, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने से क्या टेबल में कोई बदलाव आएगा? क्या कोई की में बदलाव आएगा? बोलिए, क्या कोई की में बदलाव आएगा? टेबल में बदलाव आएगा? कांस्टेंट में बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अर्थात इसका डेटा इससे क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है?
इंडिपेंडेंट है। किसका डेटा? फिजिकल स्कीमा का डेटा किससे इंडिपेंडेंट है? लॉजिकल स्कीमा से क्या है? इंडिपेंडेंट है। दूसरा जो होता है लॉजिकल स्कीमा, इन दो के बीच में वर्क करता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसके बीच में वर्क करता है? व्यू स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा, व्यू लेवल या लॉजिकल स्कीमा के बीच में कौन वर्क करता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अर्थात यहां मैं कोई किसी टेबल की किसी फील्ड पे, जैसे सीरियल नंबर है उस पर प्राइमरी की लगी हुई थी, वो मैंने अब रिमूव कर दी, तो इससे क्या व्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेबल का मैंने आर्किटेक्चर चेंज कर दिया तो क्या व्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है लॉजिकल डेटा क्या है? इंडिपेंडेंस है। लॉजिकल डेटा क्या है? इंडिपेंडेंस है। मतलब एक लेवल के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज दूसरे लेवल में नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये अपने को ध्यान रखने हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस कितने प्रकार का होता है? डेटा इंडिपेंडेंस दो प्रकार का होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अर्थात डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के अंदर एक लेवल में चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट दूसरे लेवल पर नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? डेटा इंडिपेंडेंस। जब आप फिजिकल लेवल में चेंज करोगे तो इसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं आएगा, जब आप लॉजिकल लेवल में चेंज करोगे तो इसका इफेक्ट जो व्यू लेवल है उस पर नहीं आएगा। आ गया होगा समझ में? अपन ने दो कवर कर लिए, पहला किया लेवल आर्किटेक्चर, दूसरा किया स्कीमा आर्किटेक्चर, तीसरा अपना है टीयर आर्किटेक्चर। टीयर आर्किटेक्चर, टीयर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये तीन प्रकार का होता है, वन टीयर, दूसरा होता है टू टीयर और तीसरा होता है थ्री टीयर। टीयर आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला वन टीयर आर्किटेक्चर, दूसरा टू टीयर आर्किटेक्चर और तीसरा थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है। वन टीयर आर्किटेक्चर सबसे पहले देखते हैं। वन टीयर आर्किटेक्चर, वन टीयर, वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होगा? वन टीयर आर्किटेक्चर जैसे यहाँ है कोई यूजर, कौन है? यूजर, और यहाँ है डीबीएमएस, कौन है? डीबीएमएस, और ये इसको एक्सेस कर रहा है और ये यहाँ से डेटा रिट्रीव कर रहा है। अर्थात इसमें अपन कह सकते हैं कि यूजर डायरेक्ट डीबीएमएस से इंटरेक्ट करता है। यूजर डायरेक्ट डीबीएमएस से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। कौन से आर्किटेक्चर में? वन टीयर। देखो इसके बीच में कुछ है क्या? कोई मध्यस्थता कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई तीसरा, कोई एप्लीकेशन, कोई यूजर, कुछ नहीं होता। जो यूजर है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? डीबीएमएस से। तो कौन सा आर्किटेक्चर कहलाता है? वन टीयर आर्किटेक्चर। वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स? वन टीयर आर्किटेक्चर में यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? डीबीएमएस से। बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं होता है। यह भी कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, द्विदिशात्मक है। डेटा भेज भी सकता है और डेटा रिट्रीव भी कर सकता है। यह आर्किटेक्चर होता है स्टूडेंट वन टीयर आर्किटेक्चर। वन टीयर आर्किटेक्चर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक पे लॉगिन करना है। क्या करना है? फेसबुक पर लॉगिन करना है। तो बीच में फेसबुक की क्लाइंट एप्लीकेशन है, तो वो वन टीयर आर्किटेक्चर नहीं है। वन टीयर आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। कौन से पर्पज़ के लिए? टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। मतलब अपन लगाते हैं कंप्यूटर में अपने आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए 192.168 ऐसे। वो होता है जिसने फेसबुक बनाया, जो डेवलपर है, जो डीबी है, जिसने फेसबुक बनाया, वो चेक करना चाहता है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देन वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज करता है? वन टीयर आर्किटेक्चर। देयर इज नो सिक्योरिटी इन वन टीयर आर्किटेक्चर। वन टीयर आर्किटेक्चर में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती है। वन टीयर आर्किटेक्चर जो एंड यूजर होता है वो यूज नहीं कर सकता। कौन यूज करता है? डीबीए। कौन यूज करता है? बैकएंड डेवलपर या डीबीए। तो ये कौन सा होता है? वन टीयर आर्किटेक्चर। दूसरा देखते हैं टू टीयर आर्किटेक्चर। कौन सा टीयर आर्किटेक्चर? टू टीयर आर्किटेक्चर। वही सिस्टम है। इस टू टीयर आर्किटेक्चर का एक नाम और होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या नाम होता है? क्लाइंट सर्वर
आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस 2 टियर आर्किटेक्चर का दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ क्या है? यहाँ अभी अपन ने देखा कौन है? यूजर है। यहाँ कौन है? यहाँ है DBMS। कौन है? DBMS। अब ये यूजर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, DBMS से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा। किससे करेगा? यहाँ लगी होगी क्लाइंट एप्लीकेशन। क्या लगी होगी? क्लाइंट एप्लीकेशन लगी होगी। क्लाइंट एप्लीकेशन के द्वारा अब इसको जो भी डेटा DBMS से चाहिए होगा वो किसको बोलेगा? ये बोलेगा इसको। किसको बोलेगा? क्लाइंट एप्लीकेशन को। क्लाइंट एप्लीकेशन DBMS को रिक्वेस्ट करेगा और वहां से डेटा फैच करेगा। अब अपन कह सकते हैं कि फेसबुक अकाउंट को क्या करना? लॉगिन करना। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना। फेसबुक क्या है? क्लाइंट एप्लीकेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सी साइड होती है? क्लाइंट साइड होती है या सर्वर क्लाइंट साइड होती है? क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सी साइड होती है? क्लाइंट साइड होती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। इसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या बढ़ जाती है? सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लेवल बढ़ गया, 2 टियर हो गया, तो इसमें सिक्योरिटी किससे ज्यादा होती है? इसमें सिक्योरिटी 1 टियर से क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन इसकी थ्रूपुट कम होती है। थ्रूपुट क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? थ्रूपुट क्या होती है? लेस होती है। थ्रूपुट कैसे? यहां एक ही व्यक्ति है। यहां कौन है? एक ही व्यक्ति है जो डेटा दे भी रहा है, आईडी पासवर्ड चेक भी कर रहा है। तो इसकी थ्रूपुट का मतलब इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। और इसमें सिक्योरिटी, हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती। कोई अनऑथोराइज्ड यूजर इस क्लाइंट एप्लीकेशन को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है, जिससे पूरा DBMS वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है। इसलिए कौन सा आर्किटेक्चर बनाया गया स्टूडेंट? 3 टियर आर्किटेक्चर बनाया गया। किस लिए बनाया गया? सिक्योरिटी के इनहेंस करने के लिए और सिस्टम की थ्रूपुट बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है? अभी अपन ने देखा, एक होता है कौन? यूजर होता है। कौन होता है? यूजर। और एक यहां क्या होती है? क्लाइंट एप्लीकेशन होती है। और इधर क्या होता है? अभी अपन ने देखा था DBMS होता है, लेकिन अब सर्वर एप्लीकेशन होती है। एक लेवल क्या बढ़ा दिया? सर्वर एप्लीकेशन होती है। और यहां क्या होता है? DBMS होता है। अब इससे ये ऐसे वर्क करेगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि यूजर को कोई डेटा चाहिए तो वो किसको कहेगा? क्लाइंट एप्लीकेशन को कहेगा। क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्ट DBMS को एक्सेस नहीं करेगी। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं जैसे अपन नेट बैंकिंग ओपन करते हैं, अपनी नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड लगाए। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में हमारे पास में आईडी पासवर्ड लगाए, वो तो है क्लाइंट एप्लीकेशन। अब हमारे पास में एक OTP जाता है, पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो क्या जाता है? OTP। दिस इज सर्वर एप्लीकेशन। यहां सर्वर ने, यहां DBMS ने एक व्यक्ति और बिठा दिया। डायरेक्ट DBMS से इंटरेक्ट नहीं करेगा। डायरेक्ट क्या होगा? उसके पास में एक OTP जाएगा और उसके बाद में वो एंटर करेगा। तो ये क्या है? सर्वर एप्लीकेशन। इससे क्या हुआ? सिक्योरिटी इनहेंस होगी। मान लो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन को कोई अनऑथोराइज्ड यूजर क्या कर लेता है? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और वो पैसे ट्रांसफर आपके अकाउंट से करना चाहता है, लेकिन क्या कर पाएगा? जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर करेगा OTP जाएगा। OTP किसके नंबर पे जाएगा? जो ऑथोराइज्ड यूजर है। जब तक वो OTP एंटर नहीं करेगा तब तक वो डेटा ट्रांसफर या पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। क्या वो OTP एंटर करेगा? क्योंकि वो तो ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, ये तो हैक हो चुका। तो सिक्योरिटी और बढ़ गई, थ्रूपुट भी बढ़ गई। एक व्यक्ति और बिठा दिया। एक तो एक व्यक्ति एक काम को करे, एक 2 व्यक्ति एक काम को करे, तो सिक्योरिटी भी बढ़ गई और थ्रूपुट भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे सिक्योर जो आर्किटेक्चर होता है वो कौन सा होता है? 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसमें होती है? 3 टियर आर्किटेक्चर में होती है। थ्रूपुट सबसे ज्यादा किसकी होती है? थ्रूपुट सबसे ज्यादा किसकी होती है? 3 टियर आर्किटेक्चर की होती है। सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। ये भी कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको आर्किटेक्चर समझ में आए होंगे। एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या कवर किया इस लेक्चर में। सबसे पहले अपन ने देखा DBMS के आर्किटेक्चर। क्या देखे थे? DBMS के आर्किटेक्चर कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है लेवल आर्किटेक्चर, दूसरा स्कीमा आर्किटेक्चर, तीसरा टियर आर्किटेक्चर।
और ये किस पे काम करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन पर काम करते हैं। फिर अपन ने कवर कर लिया था लेवल आर्किटेक्चर कितने प्रकार का, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। क्या क्या इनके नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसका ही एक दूसरा नाम क्या होता है? स्कीमा आर्किटेक्चर, जिसको और क्या कहते हैं? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसका केवल नाम चेंज हुआ है, जहां था व्यू लेवल वहां क्या हो गया? स्कीमा। और ये वही सिस्टम है, यहाँ भी क्या है? यूजर है। क्या है? यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर n, वही नाम है, बाकी सारा सेम है। सब स्कीमा का इसमें ध्यान रखना, सब स्कीमा एक्सटर्नल लेवल को कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देख लिया था कि प्रत्येक जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है उसमें प्रत्येक डेटा दूसरे लेवल से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कितने टाइप का होता है? फिजिकल और लॉजिकल, ये देख लिया था। उसके बाद में अपन ने देख लिया था टीयर आर्किटेक्चर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। इसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है? 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है। ये हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर का लेसन यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के संबंध में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपके एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का ये, इससे क्वेश्चन हिट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बार बार देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक बार लाइक करें, और जो भी नीडी पर्सन है, जो भी नीडी स्टूडेंट है, उसको आप क्या करें? शेयर भी कर दें और आप इसको समझने का प्रयास करें। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक अपने पीसीसी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।